दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। मैं गुजरात से हूँ। मैं एक बार अपने दोस्त रमेश की शादी में बंगाल गया था। जब मैं अपने दोस्त रमेश के घर में बैठकर चाय पी रहा तब रमेश की आरती बुआ ने मेरे सामने आई। आरती बुआ ने मुझे तुरंत पहचान लिया। वह बोली, अरे राकेश, तू कौन सी दुनिया में जी रहा है? कितने दिन बाद दिखा। मैंने बुआ से बोला कि बुआ, मैं काम में बिजी था। बुआ से मेरी कुछ देर बात हुई, फिर मैं वहाँ से उठकर रमेश के रूम में चला गया और सफ़र की थकान के चलते मैं सो गया। शाम को आरती बुआ ने मुझे आवाज़ दी, राकेश उठ जाओ, शाम के 8 बज चुके हैं। मैं गहरी नींद में था, मैं उठा ही नहीं। आरती बुआ मेरे पास ही खड़ी थी। उन्होंने फिर मुझे आवाज़ देते हुए हिलाया। इस बार उनके स्पर्श से चौंक गया और उठ गया। आरती बुआ ने मुझसे कहा, जल्दी से उठो और फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। मैंने उनसे कहा, ठीक है बुआ, मैं 10 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। फिर मैं तैयार होकर नीचे आया तो घर पर कोई नहीं था, सिर्फ घर पर आरती बुआ थी। मैंने आरती बुआ से पूछा, सब लोग कहाँ गए हैं? आरती बुआ ने बोला कि सब लोग आज मंदिर गए हैं। मैंने बुआ से पूछा कि आप क्यों नहीं गई? तो बुआ ने बोला, तू सो रहा था ना, इसलिए नहीं गई। मैंने स्थिति को समझा कि वह ठीक कह रही थी। फिर मैंने उनसे बात करना शुरू की। मैंने पूछा, बुआ आप कैसी हो? वह बोली, मैं ठीक हूँ। तुझे याद भी है कि हम आज से 3 साल पहले तेरे जन्मदिन पर मिले थे? मैंने धीरे से बोला, हाँ बुआ। तुम चाय बनाते बनाते बात करना शुरू की। मैंने पूछा कि अभी क्या काम करते हो? मैंने बोला, बुआ मैं बिजनेस करता हूँ। और आपका कैसा चल रहा है? उन्होंने बताया कि मैंने अपने पति को छोड़ दिया। मैंने उनसे हमदर्दी जताते हुए सॉरी बोला। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम आजकल कहाँ रहते हो? मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल घर पर ही हूँ। तब उन्होंने बताया कि अरे तुम आजकल गांव में हो, कल मुझे वहीं जाना है। मैंने कहा ओके, आप घर आ जाना। उन्होंने कहा नहीं, मैं होटल में रह सकती हूँ। मैंने कहा बुरा ना मानो, आप मेरे घर में रह सकती हो। बुआ ने हंसकर कहा कि अगर तुम मुझे 2 से 3 महीने तक रहने दोगे तो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे पास रह लूँगी। मैंने उनसे हाँ कह दिया और हम दोनों चाय पीकर मंदिर चले गए। वहाँ दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उनकी शादी बहुत खराब आदमी से हो गई थी, इसलिए वह अपने पति से अलग हो गई थी। रमेश के फूफा बड़े ही नकारा किस्म के बेहद बदतमीज इंसान थे। करीब 1 घंटे बाद हम सब मंदिर से घर आ गए। सब खाना खाया, सब सोने का समय हो गया था। सभी सोने चले गए। हालांकि मैं 8 बजे से ही सो रहा था। तब मुझे थकान के कारण मुझे नींद आ रही थी, तो मैं भी रूम में जाकर सो गया। सुबह जल्दी उठकर मैं तैयार हो गया। हम सब रमेश को लेकर हॉल में आ गए। वह सब तैयारी करने लगे क्योंकि रमेश की शादी जो थी। तभी बुआ तैयार होकर आई तो उनको देखता ही रह गया। बुआ ने हंसकर मुझसे कहा, क्या देख रहे हो? मैंने बोला कि कुछ नहीं। मैंने अपनी निगाहें नीचे कर लिया। हंसते हुए चली गई। मैंने बुआ को जब सजा सबरा देखा, उनके बाद पूरी शादी में मैंने उनको ही देखता रहा। उन्हें मुझे कई बार नोटिस भी किया और वह कुछ नहीं बोली। सुबह जब तक शादी सभी रस्में पूरी हो गई, हम सब घर आ गए। कुछ देर बाद मैंने रमेश से कहा, दोस्त अब मैं घर जा रहा हूँ। रमेश बोला कि रुक जा यार, सुबह चले जाना। मैंने उसे कहते हुए मना कर दिया कि तुझे तो पता है उधर मेरे बिना काम नहीं होता। रमेश बोला, ठीक है तू जा रहे तो बुआ को भी लेके जाना, क्योंकि उनको भी तेरी वहीं लगी है। मैंने बोला, ठीक है यार, तू चिंता मत कर। मैं बुआ से निकल गए हैं। हम रेलवे स्टेशन गए और प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ट्रेन आने का इंतजार करने लगे। ट्रेन आने के कुछ ही देर बाद बुआ मुझसे बात करना शुरू कर। उन्होंने पूछा कि तुम मुझे इतना क्यों घूर रहा था? उनकी तरफ देखकर कहा कि आप खूबसूरत दिख रही थी, इसलिए इतने में हमारी ट्रेन के आगे की दूषणा हो गई। हम दोनों अपना सामान उठाकर ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार हो गए। हम दोनों बैठकर, शादी की थकान थी तो हम दोनों सो गए। रात को 11 बजे हम दोनों ट्रेन से उतरे और बाहर आकर ऑटो करके घर आ गए। बुआ अपना रूम दिखाया। वह तुरंत कमरे में गई और वॉशरूम में स्नान करके चली गई। मैंने भी बाहर किचन में बेसन से पानी लेकर मुंह हाथ धोए और फ्रेश होकर शॉर्ट बॉक्सर से टी शर्ट पहनकर आ गया। आरती बुआ ने कमरे का दरवाज़ा खोला। मैंने आरती बुआ को देखा। उन्होंने गाउन पहना हुआ था। उनको देखते ही रह गया। क्या खूबसूरत लग रही थी। जब मैं उनको देख रहा था तो मेरे पास में आकर बैठ गई। बुआ बोली, क्या देख रहे थे? मैंने बोला कि आपकी खूबसूरती। सच में मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। बुआ ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तब मैंने भी खुलकर बात करना शुरू कर दिया। मैंने बोला, मुझे अभी तक आपकी जैसी कोई लड़की नहीं मिली। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे देखने लगी। मैंने उनसे बोल दिया
क्या आप मुझसे शादी करोगी? मेरी इस बात पर आरती बुआ एकदम सन्न रह गई। वह कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद हम दोनों यूं ही चुप बैठे रहे। फिर वह मेरे पास में उठकर सोने जाने लगी। मैं भी सोने के लिए उठ गया। मेरे घर में सिर्फ एक ही बेडरूम था। बुआ बेड पर लेटने से पहले मेरी तरफ देखी और बोली, तुम किधर सोओगे? मैंने कहा, हाँ, बेडरूम तो एक ही है। मैंने बोला, बुआ मैं बाहर सो जाता हूँ। बुआ कहने लगी, कोई एक दिन की बात हो तो बात समझ आ जाती है, मगर ऐसे कैसे चलेगा? मैंने गहरी सांस ली और कहा कि यदि आपको कोई दिक्कत न हो तो हम दोनों एक ही रूम में सो जाते हैं। यह सुनकर आरती बुआ ने सर हिला दिया और मेरे रूम में आकर मेरे बेड पर लेट गई। मैं भी धीरे से जाकर उनके बाजू में लेट गया। अब रात के 11-1 बज गए थे। मैंने बोला, बुआ पहले आप सो जाइए, फिर मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊंगा। फिर कुछ देर ने पूछा, क्या तूने कभी किसी लड़की के साथ संबंध बनाया है? मैंने उनकी आवाज़ सुनकर सकपका गया और बोला, नहीं। वह मेरे पास आ गई और मुझे बड़े प्यार से देखते ही देखते। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।